अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैर वाफियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी रोज़ की तरह आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जब आप वीडियो को लाइक करके जाते हैं तो दिल से आप लोगों के लिए दुआएं निकलती हैं कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ मान में रखे, आपको खुश रखे, हर तकलीफ़ से, हर मुश्किल से आपकी हिफाजत करे, आमीन। आप लोग लाइक कर दिया करें वीडियो को, इस छोटे से एक्ट से मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट कर दें। तो चलें अब हम वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। ये जिस जगह की मैं यहाँ पर स्टोरी आप लोगों को सुनाने लगी हूँ, उस जगह, उस कॉलोनी में मेरी फैमिली ने भी एक प्लॉट लिया हुआ था। तो स्टोरी कुछ यूँ है कि जब वो कॉलोनी नई नई बनी तो वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। लोगों ने बस उसकी खूबसूरती देखकर फटाफट उसमें अपने प्लॉट्स बुक करवाना शुरू कर दिए। लेकिन वहाँ पर मसला ये था कि वहाँ पर गैस की और बिजली की सहूलत नहीं थी। गैस की सहूलत देने का उन्होंने वादा किया और बिजली की भी। उन्होंने कहा कि 2 साल के अंदर अंदर यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी। लेकिन गैस तो वहाँ पर आ गई 1.5 साल के बाद ही, बिजली का इंतज़ाम वहाँ पर ना हो सका। 2 से 3 फैमिलीज़ वहाँ पर रहती हैं, जिनमें से एक मेरी अपनी दोस्त का घर है जो कि स्कूल में मेरे साथ पढ़ती थी। खैर, मैं उसके घर अक्सर आती जाती भी थी। तब हम दोनों 7th क्लास में थे। अब इतने साल गुजर जाने के बाद, जब यूनिवर्सिटी भी ख़त्म हो चुकी है, अब तक वहाँ पर बिजली का कोई इंतज़ाम नहीं हो सका। और वो प्लॉट्स जिन लोगों ने वहाँ पर ख़रीदे थे, अब वो बिक भी नहीं रहे, क्योंकि उस जगह के बारे में बहुत सी वाक़यात, पैरानॉर्मल एक्टिविटी मशहूर हो चुकी हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को रात में तंग करती हैं। मैंने इस चीज़ के बारे में अपनी दोस्त से भी कंफर्म किया, तो उसने भी मुझे बताया कि हाँ, यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड 2 दिन से ज़्यादा नहीं टिक पाता। यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो उसे टिकने नहीं देती। मैंने पूछा कि फिर आप लोग यहाँ पर क्यों हो? तो उसने कहा कि हमारे पास अब कोई और मज़ीद चारा नहीं है, हम लोग ये जगह नहीं छोड़ सकते। हम लोगों को जैसे तैसे करके यहाँ पर ही गुजारा करना होगा, और हम लोग कोशिश करते हैं कि रात के बाद हम लोग घर से भी ना निकलें। वहाँ पर जो कुछ फैमिलीज़ आबाद थी, वो ऐसे आबाद थी कि वो जनरेटर यूज़ करती थी अपने घर की बिजली वगैरह के लिए। तो होता कुछ यूँ है कि जब वो अपने लिए एक नया सिक्योरिटी गार्ड हायर करते हैं कॉलोनी वाले, नया सिक्योरिटी गार्ड आता है। वो एक 17-18 साल का लड़का था जो कि शदीद किस्म की जॉब की तलाश में था। घर की गुर्बत ने उसे सताया हुआ था, बेचारा यहाँ पर जॉब करने लग गया। उस कॉलोनी में कुछ दुकानें भी थी जिनके मालिक उनको तकरीबन 10 बजे तक बंद करके चले जाया करते थे। वहाँ पर जो नया सिक्योरिटी गार्ड लड़का है, उसको सारी चीज़ें समझा दी गई। पहले दिन तो वो बहुत ज़्यादा पुरजोश था अपने काम को लेकर, लेकिन उसका बताना ये है कि पहले ही दिन उसने कुछ चीज़ें महसूस कर ली थी, लेकिन उसको लगा कि रात का वक्त है, ये सारी चीज़ें मेरा वहम होंगी। और किसी ने भी पहले उसको इन चीज़ों के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। सबको लगा कि जैसे पहले गार्ड छोड़ के भाग गए हैं, ऐसे ये भी भाग जाएगा। उसको वहाँ पर रखा इसीलिए गया था कि ये दुकानों की निगरानी करे और यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी निगरानी करे, कि रात को यहाँ पर कोई डकैती वगैरह ना हो जाए, कोई चोर वगैरह ना आ जाए। वो लड़का बताता है कि एक रात जब मैं ऐसे ही चक्कर मार रहा था तो मैंने देखा कि वहाँ पर नुक्कड़ पर एक औरत खड़ी है जिसने सफ़ेद लिबास पहन रखा है। कहता है कि मैं बहुत ज़्यादा घबरा गया, लेकिन मैंने हिम्मत करके जैसे तैसे करके वहाँ पर जाकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में वो औरत थी कि मैंने उसको वाज़िया तौर पर देखा है और ये मेरा वहम नहीं हो सकता। लेकिन मरता क्या ना करता, उस टाइम में उस जॉब को छोड़ नहीं सकता था। अब ये चीज़ें मुझे रोज़ रोज़ महसूस होने लगी। मेरी जॉब का अभी 7वां दिन था कि मैंने फ़ील किया कि दुकान का शटर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुल रहा है। कहता है कि ये चीज़ फ़ील करने की देर थी कि मुझे ऐसे लगा जैसे मेरे जिस्म से मेरी रूह निकल गई हो। मेरा पूरा जिस्म कांपने लगा, मेरे हाथ पांव कांप रहे थे। मैं उस टाइम अपनी जेब से मोबाइल निकालना चाह रहा था, मैं चीखना चाह रहा था, लेकिन मेरी इतनी भी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो शटर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही खुली जा रहा था और मैं सोच रहा था ये कैसे हो सकता है। मैंने जैसे ही तैसे करके अपना वॉकी टॉकी निकाला और पास ही दूसरी कॉलोनी थी, वहाँ पर मैंने गार्ड को सारी बात बताई। उसने कहा कि रुको 5 मिनट में वहाँ पर आता हूँ। जब तक वो वहाँ पर आया, मेरा जिस्म मुकम्मल तौर पर सुन्न हो चुका था। उसने दुकान के अंदर जाकर देखा, वहाँ कुछ नहीं था। उसने कहा तुम्हारा वहम होगा, अक्सर रात को ऐसे वहम हो जाया करते हैं, लेकिन खुदा गवाह है कि वो मेरा वहम नहीं था। मैंने हकीकत में वहाँ किसी चीज़ को महसूस किया था। उसके बाद एक रोज़ फिर मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं बैठा था कि अचानक बैठे बैठे मेरी आँख लगी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे मेरे पीछे कोई सरगोशी कर रहा हो।
मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहाँ पर कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद फिर जब मेरी आँख लगी, मुझे ऐसा ही महसूस हुआ जैसे मेरे पीछे किसी ने सरगोशी की हो। दोबारा देखने से मुझे फिर वहाँ पर कोई नहीं दिखा। ये वाक़यात मेरे साथ तकरीबन रोज़ होने लगे। मैं जब चलता तो मुझे ऐसे लगता मेरे साथ जैसे कोई चल रहा हो, किसी के हंसने की आवाज़ आती। और अब तो ये चीज़ें दिन ब दिन रोज़ बढ़ने लगी थी। एक रोज़ जो भी वो चीज़ थी उसने मुझे इतनी बुरी तरह से गर्दन से नोचा था कि मेरी गर्दन पर निशान पड़ गए। मैं फिर भी खामोश रहा। मैं इस नौकरी को छोड़ नहीं सकता था। मैं अपना घर का अकेला कमाने वाला था। मेरे वालिद की वफ़ात के बाद मुझे पढ़ाई भी छोड़नी पड़ी और कमाने पर लगना पड़ा। मुझे मेरा और मेरी माँ का खर्चा उठाना था। खैर, जब उस रोज़ के बाद जब मैं घर गया, मेरी मामा ने मेरी गर्दन पर वो निशान देखा। वो बहुत परेशान हो गई। मैंने तो बहुत कोशिश की कि उनसे ये चीज़ छुपा लूँ, लेकिन माँ तो माँ होती है, बच्चे की आंखों में तकलीफ़ देख लेती है। मेरी माँ उस वक्त तक जागती रहती जब तक मैं घर ना चला जाता। और उस रोज़ जब मेरी माँ ने वो निशान देखा तो मैंने मम्मा को सारा कुछ बता दिया कि वहाँ पर कोई ऐसी मखलूक है जो मुझे तंग करती है, लेकिन वो लोग मानने से इनकार कर देते हैं। पता उन सबको भी है, लेकिन मुझे कोई बताता नहीं है। तो मामा ने उसी दिन मुझे सख्ती से मना कर दिया। कहती कि बेटा तुम कोई और काम कर लो, हम फाके काट लेंगे, लेकिन तुम्हारे सिवा अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तुम ये नौकरी नहीं करोगे। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि हमें उसकी ज़रूरत है, लेकिन मामा ने मुझे अपनी कसम दे दी और कहा कि तुम दोबारा वहाँ पर नहीं जाओगे, नौकरी छोड़ दो ये। और मैंने ये नौकरी छोड़ दी। लेकिन मेरे सुनने में आया है अब कि वहाँ पर जो भी गार्ड जॉब करता है वो चंद दिनों में वो जॉब छोड़कर भाग जाता है। अब मुझे एहसास हुआ कि मैंने उस जॉब को छोड़कर बहुत अच्छा किया और मेरी मामा ने भी यकीनन मेरा भला ही सोचा था, जैसे कि वालिदैन हमेशा सोचते हैं। अब मैं एक दूसरी जगह पर नौकरी करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह ये दिन का काम है और है भी अच्छा। तनख्वाह भी यहाँ पर मुझे बहुत अच्छी मिल जाती है।